आई मीन एज वी नो कि 2020 में ज्वाइन किया था, राइट? हाँ जी। हाँ जी। और वो काफी टफ टाइम था सब लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द कोरोना। करेक्ट। हाँ तो जी। ये जो पूरा टाइम पीरियड था, फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो कि ये जो कोविड का टाइम था वो उसका कैसा रहा अकेडमिकली? सो एकेडमिकली कोविड और नॉन कोविड में एक्चुअली उसको कोई फर्क नहीं लगा, क्योंकि कोविड के ओके। टाइम पे भी जो क्लासेस थी, जो टीचर्स की कमिटमेंट थी, फॉलो अप था, पढ़ाई थी, दी ओनली डिफरेंस वाज कि वो ऑनलाइन था, वो फिजिकली ऑफलाइन नहीं था। बट राइट। क्लासेस रेगुलर थी, प्रणेज हम्म। रेगुलर था, टीचर्स रेगुलर थी, होमवर्क उतना ही था, शायद ज्यादा ही था। उसके बाद क्योंकि वो पहला साल था उसका स्टडी वर्ल्ड के साथ, तो राइट। ऑब्वियसली शुरू के 3-4 महीने तो थोड़ा सब शेकी थे, क्योंकि वो पहला पहला एक्सपीरियंस था। बट अब उसको 4 साल हो गए हैं स्टडी वर्ल्ड के साथ, एंड अब वो नहीं छोड़ेगा। अगर ये ऑप्शन हो कि कॉलेज में भी स्टडी वर्ल्ड साथ रहे, तो वो कॉलेज में भी कंटिन्यू करेगा। तो कोविड और नॉन कोविड में एक्चुअली कोई फर्क नहीं था। आप लोगों के साथ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता चला, नथिंग एट ऑल। बिल्कुल आप लोगों ने वैसे ही पढ़ाया उस टाइम पे जैसे आप आज पढ़ाते हो। आपने उस टाइम भी वैसे ही डाउट्स और सब कुछ क्लियर किया जैसे आप आज करते हो। देयर इज बिन नो डिफरेंस। दैट्स ग्रेट मैम। नहीं, क्योंकि कोविड के टाइम पे वी नो कि बहुत सारे बच्चों का ये फीडबैक था कि सफर किया उनकी स्टडी। इवन हमने भी बहुत सारे बच्चों को व्हेन दे जॉइंड ऑफलाइन, तो एक डिफरेंस था। मतलब ये टीचर्स के ग्रुप में भी हमें देखने को मिला कि कोविड का जो बैच है उसमें काफी डिफरेंस है, राइट? सो आई मीन इसके और दोस्त भी होंगे जिन्होंने दे गो विद द रेगुलर करिकुलम। सो उन लोगों के लिए भी सेम था नॉन कोविड कोविड, या देर इज सम डिफरेंस कि कि उन्होंने एकेडमिकली थोड़ा सा अ, उनको लगा कि कुछ लॉस हुआ हाँ एकेडमिकली? जी। हाँ जी, तो प्रणीत के भी कुछ ऐसे क्लासमेट्स थे जिनको एक्चुअली फर्क लगा। बट आई थिंक honestly, ma'am, I don't think that was because of anything to do with the school or the teachers. It was more to do with the child. Children who राइट। were serious about studies, academics, who had that kind of discipline, I think they continued. Like राइट। Pranay continued, and a lot of other children also continued very seriously. हम्म। But there were kids, हम्म। you would not attend the online classes as seriously, जाई में बैठ के बिस्तरे में घुस के आधे सोते हुए कैमरा ऑफ करके। तो वो सब भी था। तो आई थिंक इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द चिल्ड्रन, बिकॉज टीचर्स तो उतना ही एफर्ट डालती है सब में। राइट। बट वो बच्चा किस तरह लेता है, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और राइट। obviously आप फिजिकल नहीं हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सामने बैठ के किसी को कुछ बोल सकते हो। यू जस्ट अज्यूमिंग दैट द चाइल्ड इज डूइंग इट, द चाइल्ड इज एक्चुअली बीइंग अटेंटिव। अब वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें ऑनेस्टली किसी का बहुत ज्यादा कंट्रोल था नहीं ऑनलाइन में। ओके। सो मैम, एज आई नो कि प्रणीत तो बहुत एक्टिव है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी। एंड बच्चे ने 2 साल उन्होंने कोविड में ऑनलाइन लिया। एंड देन जब इनका स्कूल आया देवर इन 10th। हाँ सो जी। बोर्ड भी और उनकी एक्साइटमेंट भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर। सो डू यू थिंक कि मतलब हम उस पे जस्टिस कर पाए बच्चे का बैलेंस आउट करने में? तो मैम प्रणीत के केस में तो मैं ये बोलूंगी कि अगर प्रणीत एक्स्ट्रा हम्म। करिकुलर कर पाया टू दी एक्सटेंट उसने करी है, and उसने बहुत करी है। उसने 10th में हम्म। भी करी है, उसने अब 11th में भी बहुत कर रहा है। आई थिंक आई कैन ओनली एट्रीब्यूट इट टू यू गाइस, नोबडी एल्स। बिकॉज साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन डाउट्स की नहीं मिले, आप बहुत इजीली इंटरेस्ट छोड़ सकते हो। मतलब राइट। मेरे पास हम्म। खुद भी पीसीएम थी, इनफैक्ट 12th तक थी मेरे पास। एंड मैंने बार बार प्रणीत को 11th में ये बोला है कि बेटा अभी भी सोच ले, अगर छोड़ना है तो छोड़ दे। एंड ही वाज लाइक नहीं मम्मा, आई विल डू दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई विल डू इट। And I think that interest, that discipline, that understanding, that conceptual clearance has only come in because of all you people. And क्योंकि उसको पता है कि अगर वो क्लासेस मिस करता है या कुछ उसका कुछ क्लैरिफिकेशन होती है, कुछ डाउट होता है, तो आप लोग हमेशा रहते हो, ऑलवेज। तो उसको पता है कि अगर उसने मिस किया वो आपके पास आएगा, आप उसको कवर अप करा दोगे, भले ही आप उसको शाम को कराओ या वीकेंड पे कराओ या स्टे बैक करके कराओ, बट आप करा दोगे।
So that gives him the confidence to, actually put his best even in extracurricular. And, his board marks excellent, both in maths and science. 11th, he's done very well in term one. Term two देखते हैं, but he's done very well so far. So I mean, आपको पता है, I give complete credit to you. थैंक यू सो मच मैम एंड टचवुड। प्रणीत जैसे सिंसियर स्टूडेंट होना ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात होती है, बिकॉज ही इज वेरी कंसिस्टेंट। और उसका हमेशा से ही रहा है, उसकी सिंसेरिटी भी रही है कि कभी भी अगर उसका खुद कुछ मिस हो जाता है तो वो पहले खुद से आता है, यू नो हाँ जी। मैम आई नीड सम हेल्प एंड ऑल। तो टचवुड। एंड 11th टर्म 2 में भी खैर अच्छा ही परफॉर्म करेगा, नो डाउट। वी डोंट हैव एनी डाउट, इस बात में तो कुछ है ही नहीं। एक ये मैम हमें जनरली थोड़ा सा सुनने को मिलता है कि यू नो एसआईपी सेक्शन में प्रेशर है, थोड़ा बर्डन ज्यादा है, पढ़ाते ज्यादा है। तो आपका इस पे क्या टेक है कि इज रियली अ बर्डन कि आप एसआईपी सेक्शन में अगर आ जाते हो? तो मैम मेरी 10th की बहुत मदर से बात हुई थी। इनफैक्ट जब प्रणीत 8 में था, तो जो बच्चे 7th में थे, जो एसआईपी कंसिडर कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों का तो रोहान है, सात्विक है, ये सारे प्रणीत के साथ के बच्चे हैं, बिकॉज ये लोग हम्म। एक में इकट्ठे हैं। तो उनकी मदर्स का मेरे पास पहले, जब वो बच्चे 8th में गए थे, तो उस टाइम पे फोन आया कि एसआईपी करे ना करे, प्रणीत ने किया है। मैंने उनको उस टाइम भी यही कहा था, मैं आज भी जो भी मुझे मदर्स मिलती हैं, मैं उनको एग्जैक्टली यही कहती हूँ कि you have to understand that those teachers are meant to teach you more, okay, because they have an राइट। objective. Now, to राइट। what extent you take that and how you take that is really upon you as a parent and the child. For example, अब आप बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हो, राइट? बहुत सारी रखते हो, आप शाम को भी रखते हो, आप डाउट, हम्म। आप स्टे बैक्स भी ऑफर करते हो, आप एडवांस भी रखते हो। नाउ प्रणीत नोज कि भाई मेरा मेरा ये कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, और अभी मुझे ये करना है। लेटर ऑन आई डोंट नो, ही हम्म। मे जस्ट something else, but for the last 4 years he knows what he has to do and to what extent he has to do. So somewhere that kid has to find their own space. It's your job to push, but how राइट। how the parent takes it is completely up to them. So मुझे राइट। कभी नहीं, प्रणीत को कभी नहीं लगा कि एसआईपी में प्रेशर है। बट हाँ, ये हम्म। एसआईपी में जो पढ़ाई होती है, जिस तरह से आप लोग पढ़ाते हो, और पर्सनली मैम आपको मैं बोल सकती हूँ कि आप, मतलब ऑनलाइन में तो मैंने भी सुनी है वो आपको, वो एक चीज आप 50 बार रिपीट कर सकते हो विदाउट लूजिंग पेशेंस। इट टेक्स अ लॉट। मतलब आई डोंट नो ऑफ any school teacher who would be so patient with a doubt, but I have personally heard you doing that. राइट। तो हम, मुझे कभी ये नहीं लगा कि एसआईपी का प्रेशर है, प्रणीत को कभी ये फील नहीं हुआ कि एसआईपी कोई भी प्रेशर है। आई एम वेरी हैप्पी। Thank you so much, ma'am. So, ma'am, according to you, what is great about SIP? Like, how we are contributing to the academic journey of any student? Ma'am, for us, you've been a blessing. I mean, I think it's the best decision I could have ever made, and I'm so glad that I made it. Because the way you people teach, okay, so one is that typically when we've seen school teachers, they teach upar upar se, because the expectation is that bacha will go back and self study, and then I don't know, go where for doubts. I really have no idea. But in your case, the way you teach, you first focus on concepts, then you go on to, solving questions, and then you go on to a lot of practice. And then there is this whole thing of, if you've done something and you have doubts, come back to us, we will explain. So all of that. So it is complete contextual and conceptual clarity. Along with that, you people as people, there are teachers who come across as, very strict teachers. Even kids are scared to go back to them. But with all of you in the last 4 years, anybody, whether it's been math, science, physics, chemistry, any of your teachers, the amount of patience and the amount of dedication you show as a teacher, as a person, as a mentor, I think it is absolutely commendable.
I mean, you know of, जब प्रणीत स्ट्रेस्ड होता है, मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज उससे बात कर लो, Right. बात हो जाती है कि अच्छा ठीक है मेरा एग्जाम निकल जाएगा. So it's not just about पढ़ाई, it is also about how approachable you are, and you people are very approachable. So that's the best thing about you. I don't think as a parent I would want anything to change. Nothing at all. You guys are doing a big job, like really fantastic job, and I'm just so glad to be a part of this. So मैम it's been 4 years कि आप हमारे साथ हो, and I know कि जैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन आए हैं हम लोग, so there will be few things जो हम improve कर सकते हैं as a system, या आप मतलब पेरेंट्स की कुछ आपको लगता है कि इस सिस्टम में हमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए. So is there something आप कुछ आपका कोई इस पे फीडबैक हो? मैम अब तो नहीं, बिकॉज जब हमने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे हमें लगता था कि ये जो पूरा जेई के ऊपर फोकस था, हम्म. जेई everything was quite JEE centric, and I think 4 years ago we had this discussion कि उसको थोड़ा सा आप एनसीईआरटी पे कर दीजिए, बिकॉज इमीडिएट फोकस तो एनसीईआरटी है, जेई इज वेरी लॉन्ग टर्म. तो वो ऑलरेडी आप लोग कर ही चुके हो, इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम, इट्स पार्ट ऑफ द वे यू टीच. सो यू फर्स्ट focus Right. on the regular NCERT, so at least that is sorted, and then you move on to the JEE mains advanced, whichever way you want to go. So I think now I'm very happy. I have no complaints. No, I am very happy with the way things are going. So Okay. So I think it may be a last question. How strongly will you recommend SIP to other kids or parents जो आपको two, approach करें? 200 out of 100. Abhi bhi I met some class 10 who are currently in class 10 and go into class 11, and they also asked me how is SIP in class 11. I said just go for it. Just go for it. Thank you. Thank you so much, ma'am. And uh, any message you want to give for the school, because actually we are getting this opportunity because of the school, right, to reach these students. So any message you want to say something to school? Ma'am, I'm very grateful to the school to actually have come up with this. It is not something which is offered by each and every school. And Right. I think that, people actually understand the merit of this being part of the school curriculum itself. The reason, I think, one very big reason why it's so successful is because it is integrated within the school. Otherwise, kya hota hai, typically everybody goes in for some kind of tuitions or some kind of extra classes, etc., which takes up a lot of their time. So this whole commuting factors, going to that place, coming back from that place, getting tired, getting, trying to sort things out once you're back home, बच्चों का बहुत टाइम निकलता है. तो Right. उस चीज इस तरह से स्कूल ने एसआईपी को इंटीग्रेट किया है स्कूल करिकुलम में. आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल. I'm sure it's not easy for the school because it's not easy to keep mapping parents and children of that one section, making sure that Right. they're successful both in academics as well as extracurricular, but they're able to manage it. So really a big huge thanks to them, very big thanks for them. Yeah. Thank you so much,